देखो ध्यान से, क्लास नंबर आज हमारी 4 विद्युत आवेश क्षेत्र की। ठीक, कल हमने क्या क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ लिया आवेश के गुण क्या हो, और आवेश के हमने बहुत सारे गुण पढ़ लिए। आवेश के गुण पढ़ने के बाद आज हम समझने वाले न्यूमेरिकल, जिस तरह रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, कई बार आ चुके न्यूमेरिकल, और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सवाल आती है। समझ में बात है? आराम से गौर से देखना, कॉपी से बाहर कभी कुछ नहीं आना। जिस बच्चे ने कॉपी पढ़ ली ना, चाहे एक भी किताब ना खरीद दो, समझ में आए बात है, बेड़ा पार हो उसका। कॉपी से बाहर कुछ आई नहीं, समझ आएगी बात है, क्योंकि कॉपी के अंदर जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ना, कई किताबों को निचोड़ हो। ठीक, चलो पहला पॉइंट, अब हम नोट समझेंगे। नोट का मतलब कुछ खास बात है। पहला पॉइंट समझो, नोट में क्या समझने वाले, देखो गौर से समझना प्यार के साथ, कि एक तो हो इलेक्ट्रॉन, एक हो प्रोटॉन, एक हो न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो वो रहता है नाभिक के बाहर, परमाणु के अंदर। ये हमारा अगर परमाणु है ना, समझ में आई बात है, ये हमारा परमाणु, ये हमारा एटम, समझ में आई बात है। इस एटम के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, ये हमारा परमाणु हुआ, ये तुम्हारा परमाणु, समझ में आई बात है। ये हमारा परमाणु भैया, ये क्या नाभिक, ये नाभिक, इसके अंदर प्रोटॉन होगा, इसके अंदर भैया न्यूट्रॉन होगा। भैया इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहेगा ऐसा करके, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता रहता है। समझ में बात है? ये पूरा का पूरा परमाणु हुआ, ये क्या हुआ, नाभिक हुआ, इसके अंदर क्या घूम रहे, इलेक्ट्रॉन। वो दिक्कत है यहाँ तक, परमाणु हुआ, ये क्या हुआ, नाभिक हुआ, नाभिक के चारों तरफ क्या घूम रहे, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ क्या है, ये पार्टिकल है, कण है एक प्रकार के। समझ बात है, ये पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है, कण। कैसा कण, आवेशित कण। कैसा आवेश हो उस पर, ऋणावेश हो। प्रोटॉन भी क्या है, आवेशित कण। कैसा कण, धनावेशित कण, इसमें धनावेश हो। न्यूट्रॉन कैसा कण, वो ना न्यूट्रल हो, उदासीन हो, उसको कोई चार्ज नहीं होता। समझ में आए बात है? एक एक बात चीज तुम्हें याद रखनी, जो इलेक्ट्रॉन हो ना, इलेक्ट्रॉन, पहली बात इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर जब भी आवेश पूछा जाए ना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताओगे माइनस के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 92 गुलाम। लेकिन जब हम सवाल में हल यूज करेंगे ना सर, सिर्फ इतना लिखेंगे 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम, माइनस नहीं लिखने वहां से। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि ऋणात्मक आवेश हो, यूं नहीं है कि तुम न्यूमेरिकल के अंदर ही माइनस रख दोगे जाकर। बात समझ में क्या कहने कुछ चीज जा रही, जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा जाए तो इतना बताना है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। सही बात पूछो, धनात्मक आवेश हो, ऋणात्मक आवेश हो, आप बताओ जी ऋणात्मक आवेश हो। हम पूछेंगे तुमसे, बताओ बच्चा कि जो प्रोटॉन पर कैसा आवेश हो, प्रोटॉन में जो प्लस आवेश हो, प्रोटॉन पर जो आवेश हो वो बताना 1.6 गुना प्लस के हो, 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम का आवेश हो। समझ में आई बात है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम का आवेश हो, ये बात बताओ समझ में आई नहीं है यहाँ तक? ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो ना, इसमें तुमको द्रव्यमान भी पता चाहिए, होना चाहिए कि इसका मास कितना हो। मास का मतलब इसके अंदर कितना वजन है एक प्रकार का। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना, हर वस्तु के अंदर जहां तक तुम्हें दिखाई दे रही है, हर तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद है, उसके अंदर वजन भी याद होना चाहिए कितना हो। समझ में आ बात है? न्यूमेरिकल जब भी होंगे तो उनके अंदर वजन याद होगा। मैं वो भी लिखवाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो। ठीक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो 9.1, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान हो 9.1 गुना 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम, इतना वजन हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के। एक प्रोटॉन, अब कौन सा आने वाला, प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर वजन हो, जितना प्रोटॉन हो उतना न्यूट्रॉन में हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान बता रहे हैं हम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा 1.67 गुना 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। जो न्यूट्रॉन हो ना, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान इतना ही होगा, 1.67 गुना 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। ये पहला नोट था आज का। इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होना चाहिए, प्रोटॉन का आवेश पता होना चाहिए, और जो न्यूट्रॉन हो ना, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर जो आवेश हो वो हो 0, उदासीन हो। समझ में आया बात? है न्यूट्रॉन क्या हो, उदासीन। याद रहेगी बात? यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमारा, ये दूसरा पॉइंट रहा, चलो दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। कोई दिक्कत तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबकी? ठीक, उसके बाद अब दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। भैया गौर से समझना, कल हम तुम्हें बताए थे, अगर कोई वस्तु हो हमारी, अगर किसी वस्तु के अंदर ना, किसी वस्तु के अंदर तुम्हें इलेक्ट्रॉन पता हो, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, पता नहीं कितने सारे हो सकते, बहुत सारे हो सकते। जब नहीं पता रहता ना, उसे मान लें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके अंदर है ना। समझ बात? क्या तो इस वस्तु को उपस्थित आवेश निकालना हो तो सूत्र हो क्यू बराबर एन। क्यू बराबर, भैया ये सूत्र याद होना चाहिए, जुबान पर रटना चाहिए कि एक वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, एक वस्तु पर अगर आवेश निकालना हो ना, तो एक वस्तु पर आवेश निकालने के लिए सूत्र हो क्यू बराबर एन। समझ में आया बात है? एक और दूसरा भी सूत्र, अगर इस वस्तु के अंदर धारा ना वो आई बह रही हो, आई धारा प्रवाहित हो रही हो, तो हम कहने लगे एक सूत्र हो उस पर आवेश, तो आवेश का सूत्र हो क्यू बराबर में कितना, आई टी। ये भी हमने कल बताया था। समझ में आया बात? है दो सूत्र पता होना चाहिए, कभी भी यूज हो सके एक वस्तु के अंदर। अच्छा, आवेश का मात्रक सबको पता होगा, आवेश का मात्रक क्या हो, कूलाम हो।
छोटे मात्रक बताए थे मैंने, समझ में आई बात है। लेकिन ऐसा ही मात्रक तो याद होगा सबको, ऐसा ही मात्रक जब भी हम किसी सवाल में क्यों का मान निकाल लेंगे ना, उसके पीछे हमेशा कुलाम ही लिखेंगे, 20 गुलाम, 70 गुलाम, 10 गुलाम, 12 गुलाम, 100 गुलाम, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक, जब भी हम किसी सवाल में क्यों का मान निकाल लेंगे। ये बात तो पता लगी। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट गौर से समझना, बहुत प्यार के साथ समझना क्या है। जो नाभिक हो ना हमारा, नाभिक हो नाभिक इस तरह प्रदर्शित करो गौर से। तीसरा जो पॉइंट है बहुत आरामदायक पॉइंट है, समझना अच्छे तरीके से। जेड एक्स ए, ये पहले बार है तुम्हारे लिए कि नाभिक को जेड एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने लिखा है कार्बन, बताओ कार्बन कौन से नंबर पर, छठे नंबर पर नहीं आता, 6, तो यहाँ लिखें 6C12। देखो ये नाभिक एक प्रकार से कार्बन के नाभिक को कैसे प्रदर्शित कर दिया हमने। हम पूछने लगे उसमें जेड क्या है, जेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम पूछे कार्बन है जो, कार्बन के परमाणु के भीतर कितने इलेक्ट्रॉन जी 6, पूछे प्रोटॉन कितने 6, जितने इलेक्ट्रॉन हो इतने ही प्रोटॉन हो, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी ना किसी परमाणु के भीतर, समझ नहीं बात है, ये परमाणु तो उसके अंदर समझे इतने प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या में से बराबर होगी। तो जो नीचे लिख रहा है जेड, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुछ प्रोटॉन की संख्या कितनी, ये भी जेड ही। समझ नहीं बात है। मुझे न्यूट्रॉन कैसे निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन निकाल लेंगे ए मतलब जेड घटाकर, तो हम कर लेंगे न्यूट्रॉन कितने 12 में 6 घटाया कितना बैठेगा 6। इतनी बात बताओ समझ में नहीं। 3 चीज सिखाई तुम्हें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात करना, पता कर लोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने। आज तुमसे पूछूंगा, लिखा 7n और 14 लिखा हुआ है, समझ में बात यार। इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितने, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे प्रदर्शित करें, कितने बैठेगी 7, प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन इसमें, और न्यूट्रॉन कितने बैठेंगे 14 में 7 घटाएंगे 7, ऐसे समझ में। तो इसका मतलब है जो जहां मैं यहां लिख देता हूं तुम, जहां जेड बराबर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही काम की हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आई बात यार, हम कहने पता लग गया ना। तो कोई इस तरह का नाभिक दे रखा हो, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगानी हो, पता लगा कर लोगे। जैसे हमने कहने लगे तुमसे बताओ 2He4, ये हीलियम का नाभिक है, बोल कर देखो हीलियम का नाभिक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी कितने इसमें, इसके न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन 4 में 2 घटा देंगे बैठेगा 2। तो अगर कोई इस तरह का नाभिक दे दिया जाता तुम्हें कभी भी, तुम उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता कर सको। ठीक है, चलो ये बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन। उसके बाद भैया 1H3, बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन ही एक ही, न्यूट्रॉन कितने इसमें 3 में 1 घटा कितने बैठेंगे। लेकिन हमें जरूरत पता किसकी पड़ने वाली, केवल इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसान है, जो नीचे लिख रहा है वही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसान है, पहचान लोगे भैया कि कैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहचानना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट समझाया, इसका नाम क्या है, नाभिक। नाभिक अभी भी तुमसे पूछने वाला हो रहा है, ये क्या बताया मैंने, ये क्या है बता, 7N14 क्या है, क्या है 7N14 क्या है, अभी ये बताया मैंने, भी बोलोगे देखो कितना फोकस है तारा। 7N14 क्या है, हाँ बोलो क्या है 7N14, ध्यान ध्यान पुराना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या है, किसका नाभिक, अरे नाभिक तो नाभिक हो चाहे किसी बस नाइट्रोजन का नाभिक, नाइट्रोजन का नाभिक, किसका नाभिक, तो भाई जी आपने तो बोलना एन वाला, अरे पहले ही बोल के बताया हीलियम का नाभिक, बस बोला नहीं बोल के हीलियम का नाभिक। बरात में फोकस है फोकस है, फोकस है। पता लग गया हो, नाइट्रोजन का नाभिक है, ये किसका नाभिक है, हीलियम का, जानबूझ के मारा ताकि ध्यान लग सके। ये किसका नाभिक है, कार्बन का नाभिक, याद रही ये बात, ठीक है। अब ये किसका नाभिक है, भूल ले, अब भूल के दिखाओ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी कह रहा हूं, तभी सीख लो। ZXA, ये किसका नाभिक है, एक्स का नाभिक है, जो बीच में लिखा है उसका नाभिक है। क्या दिक्कत हो रही, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताओ, Z-K नहीं है, A-Z, सही है, पता कर लोगे इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, कोई दिक्कत तो नहीं आया तक। कितने पॉइंट हो गए भैया, 30 से 3 पॉइंट हो गए। थोड़ा आगे चलते हैं, भटकते थोड़ी, थोड़ा कहानी आगे देखो। ठीक है, अच्छा आवेश कैसी राशि, सदिश, सदिश
अदिश सदिश, ठीक है ठीक है ठीक है। चौथा पॉइंट जो, अब चौथे पॉइंट में न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहले वाला जुबान पर भी हटाना चाहिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे। यू कह रहे एक वस्तु हो कोई, ध्यान से समझना सवाल, क्योंकि सवाल भी सुन लूंगा मैं। एक कोई वस्तु हो, उस वस्तु के अंदर ना, उस वस्तु पर 1 कूलम का आवेश उपस्थित है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आवेश चल नहीं रहा उसमें, आवेश उपस्थित है, क्योंकि यूनिट का नाम ही स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की मतलब आवेश इस चैप्टर में जब तक स्थिर रहेगा, जब अगली यूनिट आ जाएगी ना तो आवेश चलना शुरू हो जाएगा। इतना मैं यही बोल लूंगा, आवेश उपस्थित है, उन्होंने कहने का आवेश प्रवाहित हो रहा। तो ये बात यार, मैं बोल लूंगा सीधा आवेश उपस्थित है, आवेश है इस पे इतना। और आवेश में कभी उत्पन्न नहीं कर सकते तुम, ना नष्ट कर सकते। वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ ट्रांसफर कर सके। जब अब दो वस्तु का आपस में रगड़ो, इलेक्ट्रॉन भाग जाओ, ट्रांसफर होगा केवल चार्ज। तो एक वस्तु हो, उसके ऊपर ना 1 कूलम का आवेश है। कितना? 1 कूलम का धनावेश है। कैसा आवेश? तो दो प्रकार का हो ना, धनावेश है ऋणावेश। धनावेश है। एक वस्तु हो कोई, मान ले कोई बॉडी है हमारी, बॉडी मतलब वस्तु, ठीक। इस बॉडी पर ना 1 कूलम का आवेश है, समझ में आया बात? तो जिस बॉडी पर 1 कूलम का आवेश हो, तो सवाल पूछेगा तुमसे, इस बॉडी पे 1 कूलम का आवेश है, तो जिस बॉडी पे 1 कूलम का आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10,000 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं क्या पता कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सवाल समझ में आया क्या कहने की कोशिश करी जा रही? सवाल सुनूंगा भी। क्या आपने बताया कि एक वस्तु पर 1 कूलम का आवेश है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो, इसका मतलब n का मान ज्ञात करना। n का नाम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो, समझ गए सवाल में? ये वाला सूत्र लगा, पक्की बात है। बात समझ में आई क्या कहने कुछ कर जा रही? बता क्या बताया मैंने, बैठी बैठी बता। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी, बता क्या बताया? तुम सोचेगा तेरे तो कल कुछ नहीं जाएगा। 10वीं क्लास का ही तो और का 12वीं क्लास का पढ़ाई ना क्या बता। उसके लिए नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या याद करनी है। उसके लिए तो बहुत बड़ा फैशन डिजाइन तो खोल रखा है। बता तो बता। हाँ, उसके अंदर उपस्थित एन की नहीं, इलेक्ट्रॉनों की। एन उन्होंने तो बर्बाद कर दिया, जिंदगी खराब कर दी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई कोई दिक्कत? चचा समझ में आया? बता क्या सवाल है? हाँ ठीक है, दिमाग में घुस गई बात या? ठीक, सवाल को भी लिखवा नहीं रहा हूँ सर, ठीक। एक बार पूरा बोल बता रहा हूँ। यदि एक वस्तु पर 1 कूलम का धनावेश उपस्थित हो, तो उस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। चाहे तो वीडियो से लिख लेना, चाहे अपना अभी लिख लेना। दोबारा फिर समझ लो, दिमाग में चला लेकर क्या हर सारी चीज लिखा क्या? एक वस्तु पर 1 कूलम का आवेश उपस्थित हो, तो उस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। सवाल पता लग गया? बता क्या सवाल? खेल खत्म, आंसर बताऊं सीधा, ठीक। बता क्या मास्टर पर्सन भी रटवा वो आया समझ? चलो अब हम सवाल की तरफ चल रहे हैं। क्यों बताओ? जो 1 कूलम जो जिसके पीछे कूलम लिखा हुआ ना, क्यों का मान हो तो पता लग चुका है। सवाल में दिया है, कोई सा भी सवाल करो ना फिजिक्स में, सबसे पहले लिखो सवाल में दे क्या रखा है। तो क्यों का मान दे रखा है 1 कूलम, ये दे रखा है। वो क्या दे रखा है? जिसके पीछे कूलम हो किसका मान हो, क्यों का मान होगा। मैं थोड़े पहले बताया था तुम। ज्ञात क्या करना, पता ही नहीं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, पता ही नहीं का मतलब क्या है, एन का मान निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे तो पता ही है कितना आवेश हो, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, वो भी माइनस वाला। लेकिन जब सवाल में हल करेंगे ना, तब इसे माइनस वाला रखने के लिए मैंने पहले बताया न्यूमेरिकल में हल करेंगे। अब ऐसा कोई सूत्र जिसमें 3 नाते हुए है, कोई ऐसा सूत्र याद तुम्हारे? ये क्यों बराबर कौन सा, एनी सूत्र लगा देंगे। हमारा सूत्र बताओ क्या है? क्यों बराबर एनी, इस सूत्र को लगा दिया हमने। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ ये क्या है, क्यों नहीं है? अब जब तक क्यों का मान बताओ, कितना क्यों का मान बताओ, किसका मान निकाला पहले बताओ। उस अकेला छोड़ लो पहले, फिर मान भरियो जाएगा, बट्टे में लेके चल जाओ। ई गुणा में नहीं है, ई बट्टे में चल जाएगा, तो एन बराबर ऐसे दिखाई देगा क्यों, और बट्टे में क्या बैठेगा भैया ई। एन तो जुगा तू रहा है यहाँ से, ये ई इसके बट्टे में चला गया, ऐसे इसके बट्टे तो क्यू बट्टे ई नहीं आएगा, तो एन बराबर बैठेगा भैया क्यू का मान बताओ कितना, क्यू का मान 1 कूलम। अब कूलम नहीं लिखे करते, बस 1 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ किसका मान लिखना, ई का मान बताओ कितना, 1 माइनस तो नहीं लिखो यहाँ, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। कोई दिक्कत है तक? अब इस तरह से भाग देंगे,
इतनी बड़ी संख्या थी, एक को कैसे भाग दी जाएगी, जो भी बहुत बड़ा रोना हो जा, कैसे देंगे भाग। जो घात न है माइनस की, जिंदगी भर बात याद रखनी, न्यूमेरिकल में बहुत जगह यूज होगी ये बात। जो भी घात नीचे माइनस की होगी ना, वो ऊपर जाती तुरंत प्लस की हो जाएगी। इसे अगली लाइन में लिखूंगा ना मैं, तो इसे प्लस की कर दूंगा ऊपर जाकर। अब पॉइंट हटाकर जीरो बढ़ा लेकर, पॉइंट हटाकर मैंने जीरो बढ़ा ली, ये पॉइंट हट गई ऊपर, पॉइंट हटाई, पॉइंट के नाम की क्या बढ़ा ली, जीरो। अगर जितने अंक हो तो जीरो बढ़ जाओ। एन बराबर क्या लिखा हुआ 10 बट्टे में कितना लिखा हुआ 16, गुना लगाया मैंने यहाँ से, जो 10 की घात माइनस की 19 थी, जैसे ये ऊपर चली जाएगी ना तो कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी घात। हर सवाल में इस तरह ही होगा, तभी पे मैथमेटिक्स में कर रहे हो। जो भी घात नीचे माइनस की हो ना, वह ऊपर जाए कहीं की हो जा, प्लस की हो जा। इतना तो याद रख लोगे, जो भी घात नीचे माइनस की ऊपर जाए कहीं जाएगा प्लस की। पता लग गया 10 कहां आया, पॉइंट हटा क्या बढ़ा ली, जीरो। अब यहाँ घात कितनी नु बताओ, अगर मैं एक घात यहाँ कम कर दूं तो यहाँ जीरो डाल दूं, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। ये लिखा 10 की घात, ये लिखा हुआ 19, तो 10 की घात 19 को मैं ऐसे लिख सकूं 10 की घात 18 और गुना 10 की घात 1, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जा, 10 10 18 19 ऐसे भी लिख सकूं। अब बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक कि 10 की घात 19 को मैं ऐसे लिख सकूं, 10 की घात 18 गुना 10 की घात 1 लिख सकूं इस तरह। तो ये ना यहाँ पे एक घात कम कर देंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, ऐसा दिखाई देगा। देखो 100 बटे में कितना बैठेगा यहाँ से 16 गुना 10 की घात यहाँ कितना बच जाएगा 18। पता लग गया मैंने, एक घात वहां तक कम करके ना एक जीरो इसके पीछे डाल दी, समझ बात यार। अब मैं क्या करूंगा, 16 तो 100 को भाग दूंगा, तो 16 भाग देनी तो आती होगी सबको कि 16 तो 100 को कैसे भाग देनी, 12वीं क्लास में आएंगे 16 तो 100 को कैसे भाग देनी, भाग दे लो घर जाकर फुर्सत में। मैं ऐसा मानता हूँ तुम भाग दे ही लोगे तो आ जाएगा 6.25 गुना 10 की घात 18, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे उस वस्तु में जिसमें चिल्ला रहे तुम सवाल में, जिसमें सवाल पूछ रहा था वो। ऐसा समझ में, एक वस्तु पर अगर 1 कूलम का आवेश होगा ना, धनावेश होगा, उस वस्तु के तुम 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। एक वस्तु थी जिसके ऊपर 1 कूलम का आवेश था, उसके भीतर इतने सारे इलेक्ट्रॉन है। फेमस क्वेश्चन है, ये याद भी रखना कि वो एक जिस वस्तु पे 1 कूलम का आवेश हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जी, 6.25 गुना 10 की घात 18। याद भी रखना है, तो सवाल नहीं है, जनरल तरीके से बात याद होनी चाहिए, सामान्य तरीके से, कि जिस वस्तु पे 1 कूलम का आवेश हो ना, उस पर 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन हो, इस वस्तु के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। पता लग गया क्या कहा, खड़ा हो क्या बताया। हाँ बैठ जा, खड़ा हो बता क्या बताया। बैठ जा, नोट करो यहाँ तक का सारा सब बच्चे। चलो ये बताओ, जिस वस्तु पे 1 कूलम का आवेश हो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो। अगर मुझे एक वस्तु, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन दूसरा है और शॉर्ट फॉर्म है क्वेश्चन की। एक बॉडी आ रही, दो बॉडी हो, बॉडी समझ रहे हो, वस्तु, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, दो वस्तु होगी। अब इस वस्तु को मुझे, इस वस्तु को 1 कूलम का आवेश उत्पन्न तो नहीं कर सकते, नष्ट तो नहीं कर सकते, तो ट्रांसफर तो कर सकते। मान लो इस पर 1 कूलम का आवेश भेज दिया मैंने इसको, तो तुम ये बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन भेजे। अगर मैंने एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर एक कूलम का आवेश ट्रांसफर कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन भेजे, क्योंकि तुम समझ चुके 1 कूलम आवेश में तो इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका ये मतलब है कि अगर एक वस्तु पर दूसरी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश ट्रांसफर हुआ ना, तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। नोट में लिखो बात, NOT नोट। यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश ट्रांसफर हुआ है, 1 कूलम का आवेश स्थानांतरित हुआ है, ये ट्रांसफर या स्थानांतरित हुआ है या भेजा गया है। यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश भेजा गया है तो उस वस्तु से 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो उस वस्तु से 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। बात समझ में आई है? जो मैंने तुमको प्रश्न बताया ना, अगर किसी बच्चे सामने पर रख कर पूछे ना, तो पता लगे कितना रट्टा में रखा उसने, वो सवाल हल करेगा सिर्फ,
और न्यूमेरिकल करता है जो उसकी कॉपी में करवा रखे, उस तो बाहर से कुछ नहीं पता। ठूटा हो, दो वस्तु रख दी सामने, उनको एक कूलाम का आवेश ट्रांसफर कर दिया मैंने, अब मुझे बताया कितने इलेक्ट्रॉन गए, गायब सब पड़ा हुआ पानी में। अब एक दूसरा सवाल तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं 2 कूलाम का आवेश ट्रांसफर करूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? बताओ बता सो कोई, क्या करोगे बताओ? इसका तूने दिमाग चला लिया, ये तो चाहिए, यही तो आईआईटी का दिमाग को, ऐसा समझना, ये तो नीट जैसा एग्जाम का दिमाग को। तुमने दिमाग चला, मैंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने, किसी बच्चे के सामने पूछ देना तुमने रखा, अब तुम्हारे दिमाग में तुम 5 तो गुना कर लोगे इसकी, आया दिमाग, इसलिए दिमाग कम चलना शुरू हो जाए, दिमाग चलाना इसलिए जरूरी हो। तुम इसकी 5 तो गुना करोगे, इसकी 5 तो गुना कर लोगे, 5 तो गुना कर लोगे, गुना 10 का 18, जैसे गुना कर लोगे तो तुम इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगे। ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? अब दूसरा अगला पॉइंट जो सवाल है, अगला सवाल समझो, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत खतरनाक सवाल है। एक नाभिक, ये देखो 7n14 है, 7n14 किसका नाभिक है? ठीक, नाभिक ऐसा ही तो हो, ये नाभिक, इसके बाहर क्या है? परमाणु, इसमें नाभिक में प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन हो। तो नाभिक के ऊपर आवेश निकालना हो तो नाभिक के अंदर कोई आवेशित कण है? नाभिक के अंदर कोई आवेशित कण है क्या? अंदर है नहीं क्या? क्यों नहीं है? प्रोटॉन है नहीं, प्रोटॉन आवेशित करनी है, धनावेशित करनी है, तो नाभिक। लेकिन नाभिक, ये सवाल है हमारा, नाभिक किसका नाभिक? ये नाभिक किसका? नाइट्रोजन का नाभिक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? तो मुझे इलेक्ट्रॉन तो मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे परमाणु पावेश नहीं निकालना, मुझे परमाणु पावेश नहीं निकालना, मुझे पता किस पावेश निकालना, मुझे नाभिक पावेश निकालना। अगर नाभिक पावेश निकालना तो नाभिक में धनावेश होगा, क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश होता ही नहीं, तो आवेश किस पर? केवल प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन की संख्या पता करनी पड़ेगी मुझे कितनी। अब मुझे बता दें प्रोटॉन की संख्या कितनी, तो पता लगा प्रोटॉन की संख्या कितनी, यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ही हो, तो बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी? 7 नहीं है, ये पता लग चुका तुम। अगर नाभिक पर तुम आवेश निकालना हो तो आवेश का क्या सूत्र हो? क्यू बराबर क्या सूत्र हो? एन, ये नहीं होता है, तो क्यू बराबर एन का मान कितना? 7 गुना एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश हो वो धनात्मक आवेश हो, ऋणात्मक आवेश हो प्रोटॉन पर एक इलेक्ट्रॉन कितना बैठेगा? 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम, 16 7 112, क्यू बराबर 11.2, 16 7 112 तो बैठेगा, गुना 10 की घात कितना? माइनस के 19 कूलम। अब बताओ इस नाभिक पर कितना आवेश आएगा? नाभिक पर 11.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम का। किसका नाभिक हो? नाइट्रोजन का। इसकी जगह में दूसरा सवाल दूं, कार्बन वाला कर दोगे? इसकी जगह में हीलियम वाला सवाल दूं, कर दोगे? इसकी जगह क्वेश्चन नंबर कौन सा दे दिया तुम? इसकी जगह क्वेश्चन नंबर दे दिया 3 की जगह 4, करो 6C12 इसे करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर दे दिया 5, समझ बात है, तुम पता करना 8O16 ऑक्सीजन के नाभिक पर आवेश निकालना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद दे दिया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया भैया, इस पर निकालना तुम 2He4, इस पर आवेश निकालना तुम हीलियम के नाभिक पर। क्वेश्चन नंबर 7 1H3, ये पता करो, इनके नाभिक पर आवेश निकाल लो। कर दिया सवाल सर? ये कर दिए, कोई दिक्कत नहीं आया? हीलियम पर कितना आया? हीलियम पर, अरे भैया हीलियम देखो ध्यान से दोनों, हीलियम वाला 2He4 वाला, क्योंकि यूज होगा, इसे हम अल्फा कण भी कहते हैं। सुन लो, इसका नाम अल्फा कण भी है, बार बार पूछूंगा तुम, इसे हम अल्फा कण भी कहते हैं। अल्फा कण पर कितना आवेश हो? अल्फा कण नाम है इसका, 2He4 वाला अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल है, देख लो। जैसे हम कहने लगे नहीं, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी? प्रोटॉनों की संख्या 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि मैं नाभिक पावेश निकालना, हीलियम के नाभिक पावेश निकालना, तो 2He4 है, हीलियम का नाभिक, इस पावेश निकालना, तो नाभिक पावेश निकालना, परमाणु पर नहीं निकालना आवेश, नाभिक पर आवेश निकालना। नाभिक में कितने प्रोटॉन? नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नाभिक में प्रोटॉन हो, प्रोटॉन है 2, तो प्रोटॉन पावेश हो, न्यूट्रॉन पावेश नहीं होता, तो प्रोटॉन 2 है यहाँ से, तो भाई हमने बताया दूंगा क्यू बराबर सूत्र Ni, जब क्यू बराबर सूत्र Ni तो क्यू बराबर बैठेगा 2 गुना एक इलेक्ट्रॉन पर 3 गुना 10 की घात माइनस, ये बैठेगा 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम का, क्यू बराबर 16 दूनी कितना हो? 32, 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम। यो हमारा पता क्या आया? यो एक अल्फा कण पर आवेश आया, इस आज के बाद याद भी रखना, पूछूंगा तुमसे एक अल्फा कण पर कितना आवेश हो? एक अल्फा कण पर आवेश, एक अल्फा कण पर आवेश,
तो जो एक अल्फा कण हो ना उसको जो आवेश हो, एक अल्फा कण पर आवेश हो 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, ये एक अल्फा कण पर आवेश हो भाई। बताओ तीन बात समझ में नहीं, लिख लेना हो, एक अल्फा कण पर इतना आवेश हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, थोड़ा और चलते हैं और आगे समझते हैं, सवाल लोग समझने की कोशिश करते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल बजाते हैं, मस्त मस्त सवाल लोग। सवाल लिखो भाई, पहला एक लिखो, एक चालक पर 2.4 गुना 10 की घात माइनस के 18, एक चालक पर 2.4 गुना 10 की घात माइनस के 18, बोर्ड पर लिखा हुआ 2.4 गुना 10 की घात माइनस के 18 कूलम का आवेश है, का धनावेश है, धनावेश लिखो 2.4 गुना 10 की घात माइनस के 18 कूलम का धनावेश है, धनावेश है इस पर। एक चालक है, हमारा चालक है, इस पे इतने कूलम का धनावेश है, ठीक। तो उसमें तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता होगी? 2 मिनट है सवाल करने के लिए, इसके बाद फालतू मिनट नहीं है करने को। 2 मिनट से ज्यादा हो चुके, टाइम अप हो चुका। देखो सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, सीखो 2 कॉपी। देखो कहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तुम्हें, सवाल करवाने जा रहा हूँ, कहाँ दिक्कत हो रही है तुम्हें, हटाओ इसे। देखो यहाँ ध्यान से समझना सवाल को, ये सवाल है हमारे पास, बिल्कुल सवाल क्या सवाल समझना भी। एक वस्तु हमारी, ये चालक है, चालक उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, चालक ये हमारा, इस चालक पर इतने कूलम का धनावेश है, धनावेश है। अच्छा एक बात बताओ, जिस वस्तु पर धनावेश होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी अधिकता होगी? क्यों भाई? जिस वस्तु पर धनावेश होगा उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी अधिकता होगी? इसमें सवाल में तो पूछा लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी अधिकता होगी, लास्ट में लिख रखा है। तो ये तो बात पता लग चुकी है, तुम सवाल की लास्ट की लाइन पढ़ेगा कि इस सवाल पर ना, इस सवाल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने वाली, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले सवाल लिखेंगे, कोई सा भी सवाल हो 12वीं क्लास में ऐसे लिखेंगे, दिया है। अब दे क्या रखा है, क्योंकि इसका मान है क्यू का, ये पहचानना। क्यू का मान कितना? 2.4 गुणा कितना 10 की घात कितना माइनस के 18 कूलम। समझ में आ बात है भाई? ई का मान बताओ कितना है? ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, ये तो हो। उसके बाद सवाल में किसका मान निकालना है? एन का। तो सूत्र बता रखा है मैंने तुम्हें, ऐसा सूत्र बता रखा है, ऐसे ही करना पेपर में भी। सूत्र क्यू बराबर कितना? एन ई। उसके बाद क्यू का किसका मान निकालना है? एन का। तो एन का मान निकालने के लिए क्या लिखोगे? क्यू और बट्टे में कितना बैठेगा? ई। एन बराबर प्रैक्टिस करनी घर जाकर बढ़िया करके तमीज से, जो मैंने बोर्ड पर करवाया। समझ नहीं बात? जिस पर नहीं हो रहे, देखो कैलकुलेशन भी यहाँ सिखाई जा रही है। कैलकुलेशन कैसे होगी? क्यू का मान कितना पूरा रखो थी, क्यू का मान कितना? 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 18। ऐसे तो कूलम मत लिखिए बिल्कुल भी। ये बताओ कितना लिखा हुआ? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन कैसे करनी है, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि कैसे कैलकुलेशन करनी। जो 10 की घात वाला ना, 10 की घात वाले के साथ जाएगा। ये कैलकुलेशन में इस बार तुम संडे को में टाइम लगा तो ठीक है, नहीं तो इस बार में मंडे को तुम कैलकुलेशन सारी सिखाऊंगा। बट्टे में कैसे कैलकुलेशन करी जाए, ये घात की कैसे कैलकुलेशन करी जा, सब सीख जाओगे आराम से शांति से। सही बात तुम समझ लो, 1.5-2 घंटे क्लास में इसके लिए लेने वाला कैलकुलेशन की, नहीं तो पूरी फिजिक्स में तंग करेंगे तुम न्यूमेरिकली नहीं होने सारे पर। तो तुम सोचेंगे मेरे पास मैथ ही नहीं आता, तो मैथ नहीं आता तेरे पास, 2 घंटे का काम, 2 घंटे में सारी कैलकुलेशन सीख जाओगे, कितनी भी हार्ड हो कितनी भी आसान हो। समझ में आया बात है? कितने घंटा खेल? 2 घंटे में सारी कैलकुलेशन, कितनी भी हार्ड हो, कितने भी पॉइंट में काटना फाटना सब सीख जाओगे। पहले यहाँ भी समझो, तो धीरे धीरे समझो। पहले क्या हुआ, पॉइंट तक पॉइंट कट जाएगी, जब सेम अंक बाद पॉइंट कट जा। अब बताओ कितना आया? 24 बट्टे में कितना आया? 16 गुणा जो घात है ना, जो चीज सेम होगी उसे एक बार लिखो। 10 नहीं आया तो सेम एक बार लिखो। या घात माइनस की ऊपर जाकर प्लस की जाएगी, इसके साथ ऐसा बैठेगा माइनस के 18 और प्लस के 19। एक ही बार लिखेंगे, मैंने दोनों एक बार लिखेंगे, घात ऊपर जाकर प्लस की हो जा। उसके बाद 8 तक 8 दूनी 8 या 24। अभी बताओ कितना बैठेगा? n बराबर 3/2 गुणा, अब यहाँ 19 मतलब 18 घटाएंगे तो 10 की घात कितना बच जाएगा? 1 नहीं बच जाएगा भाई? 19 मतलब 18 घटा कितना बच जाएगा? 1 लिखो ना लिखो, यहाँ कुछ नहीं होता, घात में 1 ही होगा। अब हम 200 काट सकते हैं आराम से, 2 पंजे 10 काटेंगे ना बैठेगा, 3 पंजे 15। अब बताओ 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी दिखता होगी? सवाल
कमी होगी, क्यों नहीं होगी कमी? इसलिए होगी जिस वस्तु पे इतने इतने कूलाम का धनावेश होगा और जहां धनावेश होगा वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसका मतलब है इस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन निकल कर भाग गए वस्तु, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होने का क्या मतलब है? इसके मतलब 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होने का क्या मतलब? 15 इलेक्ट्रॉन चले गए और जिस वस्तु में तो इलेक्ट्रॉन जब उस पर कैसा आवेश हो? धनावेश नहीं होता। और देखो धनावेश इस पर, इसका मतलब भी समझना, सेंस समझना, दुनिया की न्यूमेरिकल निकाल कर बैठ गए। इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसका क्या मतलब है? इस वस्तु पर 2.4 गुना 10⁻18 कूलाम का आवेश था, धनावेश था। इस वस्तु ने इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे? तो जिनने ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉनों कमी नहीं होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों कमी हुई। इसको नोट करो, जिसका नहीं आया तो। एक सवाल और, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? न्यूमेरिकल कितने हो गए? 9। ये सारे न्यूमेरिकल उतार लेगा वो, उतार ले जल्दी फटाफट, जैसे नहीं उतारा। अगला सवाल लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। सवाल की भाषा भी समझनी और सवाल मुझे समझाना, बताना भी क्या कह रहा। इसी तरीके से सवाल होना, इसी तरीके से खुद करना, बहुत जरूरी सवाल को याद रखना बात है। लिखो क्वेश्चन, किसी सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाने चाहिए? किसी सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाने चाहिए? किसी सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाने चाहिए ताकि उस पर 1 गुणा 10⁻⁻⁷ के साथ कूलाम का धनावेश आ जाए? ताकि उस पर 1 गुणा 10⁻⁻ के साथ कूलाम का धनावेश आ जाए। ताकि उस पर 1 गुणा 10⁻⁷, 1 गुणा 10⁻⁷ कूलाम का धनावेश। बस इसकी जगह 1 गुणा 10⁻⁷ के साथ आया, 1 गुणा 10⁻⁷। सेम सवाल है, सेम 1 गुणा 10⁻⁷ धनावेश आ जाए। ठीक करो, पढ़ा था मैंने। चलो जाओ, देख लो जिस पर नहीं हो रहा कैसे करना, इसका मतलब भी समझो। इसके बाद एक सवाल और दूंगा, इसमें जोड़ दूंगा सवाल। कितना खतरनाक सवाल है वो भी समझ लो। आ जाओ चाचा, इधर देख लो, कैलकुलेशन समझाई जाएगी नहीं जब पकड़ियो। अभी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही होगी, समझो ये बात है। कैलकुलेशन समझाई नहीं गई थी अभी, जब समझाऊंगा ना 1.5-2 घंटे क्लास ले लूंगा, उसके बाद कभी करो लेने की। समझ लो पहले तरीका तो समझ में आ रहा है ना, क्या क्या करना, समझ ये बात है। वहां अटक रहे हो जहाँ गणित का करना होगा। ठीक, आ जाओ। अच्छा ये बताओ धनावेश कितना, क्यों का मान कितना? 1 गुणा 10⁻⁷। धनावेश इतना, एन का मान हमें निकालना। ई का मान सबको पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻�19 कूलाम। कोई दिक्कत यहाँ तक? सूत्र भी हमें पता है भाई, सूत्र क्या हो? क्यू बराबर में एन ई, एन का मान निकालना, एन बराबर 8 का क्यू बटे ई। यहाँ तक ये पता ही लग गया होगा तुम। एन बराबर में भाई क्यू का मान कितना? 1 गुणा 10⁻⁷ कितना -7। उसके बाद 1.6 गुणा 10⁻⁷ कितना -19 कूलाम। ये क्या है? एन नहीं है हमारा, मैंने बताया 1 पॉइंट हटाई, 0 बढ़ा लेंगे यहाँ से, 10/16। ठीक है, यहाँ तक गुणा लगा, बताया 10 एक बार लिख लेंगे। ये क्या लिखा है? माइनस के साथ, ये घात है ना माइनस की, ऊपर जाके आगे जाएगा प्लस की 19। ये क्या लिखा हुआ? एन बराबर में 10/16 गुणा 19 में 7 घटाओ, 10 की घात कितना बैठेगा? 12। अब हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ कम कर लेंगे और यहाँ डाल देंगे 1 0। पहले भी समझाई थी मैंने, कितना बैठेगा? 16, मतलब 100/16 गुणा में कितना? 10 की घात 11। इसे भाग देगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 100 भाग देगा 6.25 आया था, पहले भी करवाया था मैंने सवाल इस तरह का 11। इसका मतलब समझो क्या है, सवाल की भाषा पढ़ी करो। सवाल की भाषा क्या थी? किसी सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाने चाहिए? ओए इतने इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाने चाहिए। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन हटा दो, ट्रांसफर कर दो, कमी हो जाएगी इसमें, क्योंकि धनावेश है ना इस पर। समझ बात है? इतने इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाने चाहिए, उस पर 1 गुणा 10⁻⁻⁷ कूलाम का धनावेश आ जाए। जब उस वस्तु को इतना धनावेश आ जाएगा, इतना धनावेश आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे इसमें, भाग जाएंगे। ऐसे कैसे? इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। हटा देने का क्या मतलब? वो कमी होना ही तो हो।
समझ में आया बात या? ठीक, एक और सवाल समझो। अबे जो समझ इसी में सवाल, इसी सवाल में दूसरा सवाल है, पता क्या है सवाल क्या लिखा था तुमने, बताइए करें मुझे। में इलेक्ट्रॉन हटाते रहना चाहिए ताकि इसका 1.1 के बाद एक बात बताओ मुझे, 10 के 7 कूलम का आवेश आ रहे हैं। ये दो वस्तुएं आपस में नहीं रगड़ रहे, इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के इसमें चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन गए? तो जिस मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के गए उसके वजन में कमी नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने कहा था जब दो वस्तुओं को रगड़ उनमें हल्की वस्तुओं का आकर्षित करने गुण आ जा। तो ये बताओ इसमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी आई होगी नहीं आई होगी? इसके अंदर अधिकता होगी तो मुझे बता दो इसका द्रव्यमान कम हुआ होगा नहीं होगा, इसका वजन कम नहीं हुआ होगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए। यही तो पूछ रहा है, मगर इसके द्रव्यमान में कितनी कमी आई, सवाल लिखो उसमें जोड़ो, बताओ वस्तु के, बताओ लिखो लिखो बताइए इसमें लिखना सवाल में कि सिक्के के द्रव्यमान, क्या सिक्के का द्रव्यमान बदल जाएगा, यदि हाँ तो कितना? क्या सिक्के का द्रव्यमान बदल जाएगा, यदि हाँ तो कितना? इसी सवाल में लिखना, क्या सिक्के का द्रव्यमान बदल जाएगा? करो, सोचो, दिमाग को जोर डाल लो, समझो सवाल। देखो इतने इलेक्ट्रॉन वस्तुओं से निकल के चले गए और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना हो। जब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना हो तो दो का कितना होगा, दो तो गुणा कर देंगे, तो तीन का कितना होगा, तीन तो गुणा कर देंगे। लेकिन तीन इलेक्ट्रॉन तो नहीं गए, पांच तो नहीं गए, चार तो नहीं गए, इतने सारे गए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन गए, तो इन तीन इलेक्ट्रॉन गए तो उसका द्रव्यमान इतना कम हुआ होगा। तो हम पता करेंगे ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ लिखेंगे वी हैव का मतलब हमारे पास कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और जब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता ना तो बताओ कितना हो, 9.1 गुना 9.1 गुना 10 की घात माइनस के 31 kg, यही तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ही हुई है हमारा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पता कितने, इतने सारे हैं, इसकी तो गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान में, सिक्के के द्रव्यमान में कुल कमी, सिक्के के द्रव्यमान में कुल कमी, तो कहें तो गुणा करेंगे 6.25 गुना 10 की घात कितना भैया, 11 गुना, उसके बाद क्या हो 9.1 गुना 10 की घात कितना माइनस के 31। गुणा कैसे करेंगे, देखो 6.25 की 9.1 में गुणा करनी, अब 6.25 की 9.1 में गुणा करनी, अब बताओ कक्षा 5 का सवाल नहीं है क्या, इसकी गुणा करागा, उसके बाद जो आगा पॉइंट 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, तो 5.68 गुना 10 की घात माइनस के 19 आगा गुलाम, जिसका 20 भी आ रहा है ना पॉइंट आगे पीछे आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, सही बात है, आगे पीछे आ रहा है वो भी सही है। 5.68 गुना 10 की घात माइनस के 19 किलोग्राम है, किलोग्राम किलोग्राम इतना द्रव्यमान कम हुआ, गुलाम नहीं इतना द्रव्यमान कम हुआ, द्रव्यमान को किलोग्राम में आपको गुणा करने का खेल, इसे इसके साथ एडजस्ट कर लिया, 31 में तो घटा के आया मतलब। ठीक, ये कैलकुलेशन सिखाई जाएगी तुम, इसकी गुणा कैसे हो रही, ये गुणा कैसे करनी है, सब समझा जाएगा कि 10-10 तो एक बार लिख लो, 31 में तो 11 घटा गए, सारा कैलकुलेट करके तरह आगा, नोट कर लो तुम, सिखा जाने वाला घबराओ होना। एक अल्फा कण पर कितना आवेश हो, अभी कॉपी में लिखा था, एक अल्फा कण पर आवेश चेक करो कितना, कॉपी में लिखा है, अभी चेक करो, जल्दी चेक करो अपना। भाई जिसकी कुल गुणा करके 56,875 आया था, तो भाई 3 अंक बाद पॉइंट लगेगी, कितना आ रहा था, 56,875। अच्छा, और दिक्कत पता कहाँ से है, बताओ, दिक्कत इधर 11वीं में मजा मारने में दिक्कत है ना, वो दूर करेंगे 2 घंटे में। अरे हम क्या तो रहे गुरु चाचा गुजा, जिस दिन 2 घंटे क्लास में सारी कैलकुलेशन समझा दूंगा, इसे वही बता दिया सवाल को, ठीक है, नोट करके रख लो।
मैं छेड़ ना सवाल को। ठीक, चलो बच्चों ने तेरे सवाल तो पढ़ लो। एक छोटा सा सवाल और जो तंग कर दो बच्चों को, उसको होता ही नहीं हो। अब सवाल क्या है, और सवाल के नाम पर कलंक पूछने लगे, इस पावे से निकालो। देखो सवाल कैसा, ऐसे लिखा हुआ कॉपर, देखो ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे लिखा हुआ Cu++। ये आएगा पेपर में एक बार, बड़े पेपर में, यानी क्या छोटे पेपर में क्या नाम है, 12वीं के नहीं, ऐसा सवाल आएगा कि Cu++ आया लिखा हुआ पर आवेश ज्ञात करो, और 4 ऑप्शन दे रखे। वहां तित्ती पित्ती गुलो लेने की, फिर क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे पढ़ रखे थे, किताबों में ऐसे ऐसे। इतने न्यूमेरिकल को नहीं करवाना जितना करवा रहा है। न्यूमेरिकल करवाने का ये मतलब हो कि बच्चे का वो थ्योरी जितनी पढ़ी थी ना, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसका, जितने सवाल निकाल लगा वो। इस चैप्टर को खत्म करवाने के बाद सीट देने वाला होगा पूरी, और सवाल लोग भरमार मात्रा वो समझने की बात है। जितने सवाल निकाल लोगे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इतनी मजबूती पैदा होगी। इसलिए बुक नहीं है ना, बुक खरीद लो, उसमें तो भर भर का सवाल निकाल लो, जो भी पढ़ा जा रहा है, जहां तक भी ढूंढ ढूंढ खोज खोज। अगर तकड़े नंबर लेकर आने तो होशियार बने। अच्छा बताओ, Cu2++ पर आवेश निकाल लो, पर आवेश ज्ञात करो, ऐसे सवाल आया कंपटीशन में, आवेश ज्ञात करो। अब बताओ क्या करेंगे, चाहे थोड़ा ही आवेश ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, पता क्या करोगे, कितने, एक आवेश, एक यूरा कितने आवेश हो गए, कितने धनावेश, ये एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है आवेश, ये एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते, प्लस प्लस है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो माइनस आवेश हो, लेकिन प्लस प्लस, इसका मतलब धनावेश को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ से, 2। तो जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो, ध्यान तो सुन लो, ये क्यू बराबर हमारा सूत्र, क्यू बराबर एन, ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए, इस ई का तो मान पता ही हो, और वहां पता ही लग गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी पता लगी, यहाँ 2 नहीं पता लग गई। आंसर इसका आया समझ में। ई का मान हमें पता है कितना, ई का मान 1.6 गुना 10 की घात कितना -19 कूलम, और क्यू बराबर क्या सूत्र हो, क्यू बराबर एन ई, और क्यू बराबर कितना बैठेगा, एन का मान कितना 2 गुना ई का मान कितना, ई का मान 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, गुणा कर देंगे 16 दूनी 32, क्यू बराबर कितना बैठेगा 3.2 गुना 10 की घात -19 कूलम। ले कुछ आता है इसको आवेश तक, समझ गए। सारा खेल 2 प्लस प्लस का था, समझना था कि इसमें एन का मान 2 हो। जब एन का मान पता लग चुका, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता ही, सूत्र पता ही हो, यहाँ एन का मान रख दिया, यहाँ ई का मान रख दिया, इसकी समूह 16 दूनी 32, इजू का तो आंसर आएगा। है क्या सवाल, नोट कर लो, 4 बार करके देखो सवाल, घर जाकर रफ निकाल लो, फिर देखो। हाँ, एक वस्तु पर काट 200 देखो 200 ml आयतन वाले, 200 ml आयतन वाले जल भरे प्याले, जल भरे प्याले, प्याले क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, कप, ब्राइट में कप, CUP कप में धन व ऋण आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। कप में धन आवेश व ऋण आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यस सर, यस सर। एक सवाल हो गया, अगला सवाल लिखो, क्यों होमवर्क है तुम्हारा। हाँ, आंसर बताओ इसका, आंसर लिख लो इसका, जिन्हें कर देना हो 50 रुपये मिलेंगे उससे, बताना भी कैसा है, ठीक। लिखो आंसर, लिखो उसका, इसका आंसर चाहिए 1.34 गुना 10 की घात 7, धनावेश भी इतना है, ऋणावेश भी इतना है। 1.34 गुना 10 की घात 7 कूलम। हाँ, जेई में रखा सवाल है, लिखो जेई मीन्स JEE, ऐसे सवाल आओ, वहां देख लो, आप खोलो, धनावेश भी इतना आएगा, ऋणावेश भी इतना आएगा। जेई का मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम हो, और बीटेक का एग्जाम हो, क्या जेई बन गया तो, जिस जेई की तो बात कर रहा हो, जूनियर इंजीनियर हो। लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान तो सुनना, सवाल देख लिया, आज तो ये सबसे पहले ही सवाल कराऊंगा मैं, जिन बुद्धि लगाएगा नहीं इस सवाल पर। अगला क्वेश्चन लिखो, एक पॉलिथीन के टुकड़े को
टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर यह पाया गया, ऊन से रगड़ने पर यह पाया गया कि उस पर ऋण आवेश, कि उस पर ऋण आवेश 3 गुना 10 की घात माइनस के 7 कूलम है, कि उस पर ऋण आवेश 3 गुना 10 की घात माइनस के 7 कूलम है। भाई ऊन का टुकड़ा था, पॉलीथीन का टुकड़े को ऊन से रगड़ा गया। सवाल समझो पहला, 3 गुना 10 की घात माइनस के 7 कूलम है, लिखना 3 गुना 10 की घात माइनस के 7 कूलम है। सवाल का पहला पार्ट, ए पार्ट इसका। हाँ ये इन्फॉर्मेशन दे रखी सवाल के अंदर। अब सवाल का पहला पार्ट है इसका ही, लिखो लिखो। अच्छा ये बताओ, जब पॉलीथीन को ऊन के टुकड़े से रगड़ेंगे या पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, सही बात, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ठीक है, लिखो पहला पार्ट सवाल का। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। और यह भी बताइए, इसमें लिखना, और यह भी बताइए कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस पदार्थ से किस पदार्थ में हुआ है। और यह भी बताइए कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस पदार्थ से किस पदार्थ में हुआ है। लिख दिया, किस पदार्थ से किस पदार्थ में हुआ है। लिख दिया, सेकंड पार्ट लिखो उसका, इस सवाल का सेकंड पार्ट। नहीं हुए हम तो बहुत प्यार के साथ समझाएंगे सवाल लोगों को। लिखो, क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है। क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है। द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है, द्रव्यमान का स्थानांतरण। ठीक, यहीं तक रख रहे हैं मिस्टर। फिजिक्स समाप्त क्या है देख लीजिए, टाइम कितना रहा है मेरा।